क्या आपको पता है कि सफलता और असफलता के बीच केवल एक चीज़ का अंतर होता है और वो है फोकस की शक्ति। आज मैं आपको दंडपानी की अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस के ऐसे गुप्त सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्यामू पांडे और आपका स्वागत है माइंडफुल पेजेस पर। आप भी उन लोगों में से हैं जो फ़ोन नोटिफिकेशन आने पर इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या इम्पॉर्टेंट काम करते समय माइंड यहाँ वहाँ भटकता रहता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने अपना करियर छोड़कर हवाई की मॉनेस्ट्री में 10 साल बिताए और फिर दुनिया को फोकस की सबसे पावरफुल टेक्निक सिखाई। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल टूल्स भी बताने वाला हूँ जो आप आज से ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको दंडपानी की इनक्रेडिबल स्टोरी बताता हूँ। ये एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने रियलाइज़ किया डिस्पाइट सब कुछ होने के बाद भी वो ट्रूली हैप्पी नहीं थे क्योंकि उनका माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहता था। तब उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। अपने इंजीनियरिंग करियर को गुड बाय कहकर हवाई की मॉनेस्ट्री में हिंदू मॉन्क बन गए। 10 साल तक वहाँ रहकर माइंड के गुप्त रहस्यों को समझा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने सीखा कि फोकस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दंडपानी की थ्योरी ऑफ माइंड जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इमेजिन करिए कि आपका माइंड एक विशाल मैंशन है जिसमें अलग अलग रूम्स हैं। एक रूम है एंगर का, एक हैप्पीनेस का, एक फियर का, एक लव का, एक सक्सेस का, एक एंजाइटी का, ऐसे ही 100 ऑफ रूम्स। और आपकी अवेयरनेस एक ग्लोइंग बॉल ऑफ लाइट की तरह है जो इन रूम्स में फ्लोट करती रहती है। जब एक ग्लोइंग बॉल एंगर के रूम में जाती है तो आप एंग्री फील करते हैं, जब हैप्पीनेस के रूम में जाती है तो आप हैप्पी फील करते हैं। यहाँ है गेम चेंजिंग फॉर्मूला, वेयर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज। जिस रूम में आपकी अवेयरनेस ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है वो रूम स्ट्रॉन्गर हो जाता है और आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी अवेयरनेस हमेशा स्ट्रेस और वरी के रूम्स में रहती है तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस को सक्सेस और हैप्पीनेस के रूम में ले जाएं तो वह आपकी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, फोकस और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है? मोस्ट पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं। दंडपानी का क्लियर डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन इज द एबिलिटी to keep your awareness on one thing until you consciously choose to move it. एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी अवेयरनेस पूरी तरह मेरी बात पर है और कोई नोटिफिकेशन आने पर भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तो यह है कॉन्सेंट्रेशन। फोकस मीन्स डायरेक्टिंग योर अवेयरनेस इंटेंशनली जहाँ आप चाहते हैं। यह स्किल है, मैजिक नहीं। जस्ट लाइक आप जिम में मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वैसे ही डेली प्रैक्टिस से आप अपनी कंसंट्रेशन को भी पावरफुल बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी अवेयरनेस को कंट्रोल कैसे करें। यहाँ आता है विल पावर का रोल। दंडपानी कहते हैं विल पावर एक मेंटल मसल है जिसे हम डेली छोटे छोटे एक्शन से डेवलप कर सकते हैं। उनके 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो भी काम शुरू करें उसे पूरा करें। बेड बनाना स्टार्ट किया है, पूरा करें। कॉफ़ी बनाना स्टार्ट किया, पूरा करें। रूल सेकंड, फिनिश इट वेल। सिर्फ पूरा ना करें, अच्छा करें। बेड बनाते समय पिलो को भी परफेक्टली अरेंज करें। एंड रूल थर्ड कहता है डू अ लिटिल मोर देन प्लान। प्लान से थोड़ा ज़्यादा करें। अगर 2 चैप्टर्स पढ़ने का प्लान था तो 2.5 चैप्टर्स पढ़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी विल पावर को एक पावरफुल मसल बना देती हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। दंडपानी कहते हैं कंसंट्रेशन को मॉनेस्ट्री में नहीं बल्कि डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए। जब अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं पूरी अवेयरनेस उन पर रखें, फ़ोन को साइड में रखें। अगर आप डेली 2 घंटे फैमिली के साथ बात करते हैं तो ये 2 घंटे कंसंट्रेशन प्रैक्टिस का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खाना खाते समय टेस्ट और टेक्सचर को फील करें। टीवी या फ़ोन पर ध्यान ना दें। ड्राइविंग करते समय रोड पर कंप्लीट फोकस रखें। एनी डेली एक्टिविटी, चाहे वो ब्रशिंग टीथ हो या शावर लेना, एक टाइम पर एक ही काम करें। की पॉइंट ये है मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग करें।
क्योंकि जब आप एक साथ मल्टीपल काम करते हैं तो आपकी अवेयरनेस बार बार स्विच होती रहती है और कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। आज के डिजिटल एज में सबसे बड़ा चैलेंज है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज़, ये सब हमारी अवेयरनेस को हाईजैक कर लेते हैं। दंतपानी के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि क्रिएट बाउंड्रीज, स्पेसिफिक टाइम पर फ़ोन चेक करें, रैंडमली नहीं। प्रैक्टिस सेइंग नो, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करें। एनर्जी मैनेजमेंट करें, अपनी एनर्जी को वैल्यूबल चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, टाइम वेस्ट चीज़ों पर नहीं। माइंडफुल कंजम्पशन, और जो भी कंज्यूम करें जैसे कि वीडियोस, बुक्स, म्यूज़िक, कॉन्शियसली चूज़ करें। रिमेंबर, आप जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो आपके माइंड के रूम्स को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, तो की टेक अवे है, लाइफ इज़ मेंट टू लिव जॉयसली। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि ट्रू हैप्पीनेस और इनर पीस के लिए भी एसेंशियल है। आज से इन एक्टिव टेक्निक्स को ट्राई करें। एक डेली एक्टिविटी चूज़ करें कंसंट्रेशन प्रैक्टिस के लिए। 3 विल पावर रूल्स को फॉलो करें। अपनी अवेयरनेस को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक ट्राई करने वाले हैं। माइंडफुल पेजेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, से स्टे माइंडफुल, और रिमेंबर, वेयर अवेयरनेस गोज एनर्जी फ्लोज।